दोस्तों, वैसे तो सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन जो सियासी हलचल किशनगंज में है वो कहीं और नजर नहीं आता। आपको बताते चलें कि सीमांचल के कद्दावर नेता, मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष व अमोर विधायक अख्तरुल ईमान जहां एक तरफ पार्टी को विस्तार देने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हालांकि किशनगंज में चुनाव दूसरे चरण में होना है, लेकिन एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में बड़े नेताओं और मंत्रियों का किशनगंज आने का सिलसिला लगातार जारी है। यही नहीं, किशनगंज के भाजपा के कद्दावर लीडर और बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मास्टर मुजाहिद आलम के लिए कमर कस चुके हैं। दिलीप जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि सही मानों में लोगों का मसीहा, जनता का मसीहा कोई और है, सुख दुख का साथी कोई और है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर मुजाहिद आलम है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार ने बड़े ही विश्वास के साथ मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि टिकट देने के क्रम में नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि किशनगंज सीट हर हाल में जीतनी है, भले ही कोई सीट हार जाए, लेकिन किशनगंज किसी भी कीमत पे नहीं हारनी है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद लीडर डॉक्टर खालिद अनवर और बिहार सरकार के मंत्री जमा खां किशनगंज के दौरे पर हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी कोटे से मंत्री बने डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंत्री जमा खां, डॉक्टर खालिद अनवर, पूर्व मंत्री नौशाद आलम, पूर्व विधायक सबा जफर, सभी के सभी कद्दावर लोग मुजाहिद आलम के चुनावी कैंपेन में पूरी शिद्दत के साथ लग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट तो जनता के पास है, जनता किसके साथ है? क्या किशनगंज की जनता भाजपा समर्थित जदयू को वोट करेगी? क्या किशनगंज की अवाम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए वोट करेगी? क्या किशनगंज के लोग उस नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे जो सुबह राजद में तो शाम होते ही भाजपा में चले जाते हैं? दोस्तों, मुजाहिद आलम का दावा है कि लोग उन्हें विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन क्या लोग उनसे यह नहीं पूछेंगे कि कल तक आप जिस भाजपा के खिलाफ मसाल जुलूस निकालकर उनकी सच्चाई से लोगों को आगाह करा रहे थे, आज उसी के लिए वोट की गुहार लगा रहे हैं? दोस्तों, बताते चलें कि पिछले 3 बार से किशनगंज से कांग्रेस जीतती आ रही है। 2 बार मौलाना असरारुल हक कासमी साहब रहे। उनकी वफात के बाद पार्टी ने डॉक्टर जावेद आजाद को टिकट दिया और वो शानदार वोटों से जीते। डॉक्टर जावेद आजाद पिछला चुनाव तकरीबन 34,500 वोटों से जीते थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को 3,67,007 वोट पड़े थे। कितने? 3,67,007 वोट। जबकि एनडीए उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वफात कर गए हैं, उन्हें 3,32,551 वोट पड़े थे और इन वोटों के साथ वो दूसरे पायदान पर थे। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अख्तरुल ईमान 2,95,029 वोट लाकर तीसरे पायदान पर थे। पिछले वोटों के समीकरण को देखें तो चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद से एआईएमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को तकरीबन 72,000 कम वोट पड़े थे। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखने की जरूरत है कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमोर से अख्तरुल ईमान मौजूदा विधायक हैं और उन्हें विधानसभा में 94,459 वोट मिले थे। वहीं एनडीए उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम की बात करें तो कोचाधामन से वो पिछला चुनाव हार चुके हैं। उन्हें मात्र 43,750 वोट पड़े थे, जबकि विजेता इजहार अस्फी तकरीबन 80,000 वोट पाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने कार्यकाल में खूब काम किए, लेकिन लॉकडाउन, एनआरसी और एनडीए की वजह से यहां के मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया। लेकिन क्या अब की बार लोकसभा में उन्हें मौका देंगे? दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट फैक्टर रखता है, मायने रखता है। यह वोट एक तरफा जिधर जाएगा वो जीतेगा और अक्सर बीजेपी का वोट टूटता नहीं है, एक तरफा जाता है। हां, यह जरूर है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव जरूर होगा, क्योंकि तीनों उम्मीदवार मुस्लिम हैं और तीनों ही सुरजापुरी हैं। आपकी नजर में इन तीनों नेताओं में बेहतर कौन है और जनता को किसको चुनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक और फॉलो भी कर लीजिए।